गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको एक सच्ची साखी सुना रहे हैं। सात संगत जी, आप तो सब जानते हैं भंडारे पर ब्यास में कितनी भीड़ होती है। कोई अचानक से सामने आ जाए तो आ जाए, परंतु अगर किसी को ढूंढना पड़े तो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब तक पक्का पता ना हो कि उस सेवादार की सेवा कहाँ पर है या वह संगत कौन से शेड में ठहरी हुई है। सात संगत जी, मेरी मम्मी हर भंडारे पर ब्यास सेवा पर जाती रहती है। उनकी सेवा लंगर में होती है। उनका पक्का बैच बना हुआ था। उनकी सेवा लोहों पर होती है। लोहो किसे कहते हैं हम आपको बता दें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तवा रखा होता है। उस पर कम से कम 40 या 50 रोटी एक ही तवे पर एक साथ बनती है। कई सेवादार रोटी को उस बड़े तवे पर डालने वाले होते हैं और कई उतारने वाले। लंगर में मशीनों में आटा गूंदा जाता है। मशीनों में ही पेड़े बनते हैं। कई सेवादार फिर इन पेड़ों को आगे सेवादारों को देते हैं। वहाँ पर सेवादारनियाँ रोटियों को बेलती हैं और फिर इन रोटियों को लोहों पर बनाया जाता है। लंगर में एक नहीं, ऐसी शायद 100 लोह होंगी। संगत के हिसाब से जितनी चाहिए होती हैं उतनी जलाते हैं। लंगर में रोटी बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं, जिसमें आटा डालो, गोल गोल रोटियां बनकर बाहर आ जाती हैं। रोटियां बनने के बाद इन पर देसी घी लगाया जाता है। यह सेवा सब सेवादारों को बांट दी जाती है। घी लगाते हुए देखा जाता है कि अगर कोई रोटी जल गई है, वह रोटियां अलग करके रख देते हैं, उन्हें संगत में नहीं बांटते। यह रोटियां लंगर के उन्हीं सेवादारों को दी जाती हैं। वैसे तो बैच के बिना किसी को भी लंगर के अंदर नहीं जाने देते। एक बार मैं और मेरा पति भी ब्यास सेवा पर चले गए। हमें पता तो था कि मेरी मम्मी लंगर में सेवा पर आई हुई है, इसीलिए हम मम्मी से मिलने के लिए लंगर की तरफ चले गए। बात तब की है जब बाबा जी ने नई नई गद्दी संभाली थी। हम बाबा जी को ज़्यादा पहचानते नहीं थे, क्योंकि हम काफ़ी समय के बाद ब्यास आए थे। तभी बाबा जी भी लंगर के सेवादारों को दर्शन देने के लिए लंगर की तरफ आए हुए थे। सभी सेवादार आराम से बैठकर बाबा जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब हम ऊपर पहुँचे तो बाबा जी भी उसी समय गाड़ी से उतर कर आए थे। तो सेवादारों ने मेरे पति को अंदर जाने दिया और मुझे वहीं रोक दिया। जब यह अंदर गए तो एक सरदार जी से पूछा कि ममता जो हरियाणा से लोहों की सेवा में आई है, वह कहाँ पर है। तो वह सरदार जी बोले, वह 5 नंबर लोह पर है। सात संगत जी, मेरे वह 5 नंबर लोह पर चले गए। सेवादारों ने इनको आराम से बैठने का इशारा कर दिया। वह आराम से बैठ गए। उसी समय बाबा जी वहाँ पर आ गए। सारी संगत शब्द बोल रही थी। बाबा जी ने वहाँ पर पैदल चलते हुए सारी संगत को दर्शन दिए। जब बाबा जी दर्शन देकर चले गए तो मैं अपनी मम्मी से जाकर मिला। मम्मी ने पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे। तो मैंने बताया कि इस बार हम भी सेवा पर आए थे। आप तो हर भंडारे पर आती ही हैं, इसीलिए सोचा कि आपसे मिल लेते हैं। तो मम्मी ने कहा कि यहाँ भीड़ में किसी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी सेवा यहाँ पर होती है, किसने बताया। तो मैंने कहा, मम्मी मैंने एक सरदार जी से पूछा था, परंतु जब वह अंदर दर्शन देने आए तो मैंने देखा वह तो बाबा जी हैं जिनसे मैंने आपके बारे में पूछा था। तो उन्होंने ही बताया था कि वह लो नंबर 5 पर है। माँ यह सुनकर बहुत हैरान हो गई कि बाबा जी को हर एक सेवादार का पता है कि वह कहाँ पर सेवा कर रहा है। फिर मैं दामाद जी के साथ बाहर आ गई और अपनी बेटी से मिली। जब यह बात बेटी को बताई कि दामाद जी ने बाबा जी से ही पूछा
कि मैं कहाँ पर हूँ तो बाबा जी ने बताया कि मैं यहाँ 5 नंबर लोह पर हूँ। बेटी भी सुनकर बहुत हैरान हो गई कि बाबा जी सब जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मम्मी जी बोली, जानी जान मालिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। सासंगत जी, काफ़ी समय पहले सेवादारों को लंगर खाने के लिए बड़े लंगर यानी सत्संग घर के सामने बने लंगर में जाना पड़ता था। जो भी जत्थे बाहर से आते थे रास्ते का लंगर तो साथ लेकर आते थे, परंतु रात का भी लंगर अपने साथ लाते थे कि सफ़र में थक कर जाएंगे तो हमारे से उधर लंगर खाने के लिए नहीं जाया जाता। सासंगत जी, ऐसे ही एक सेवा जत्था नेपाल से ब्यास पर आया। वह सभी सेवादार अपने अपने घर से खाना लेकर आए थे। ट्रेन लेट होने की वजह से उनका रास्ते में सारा खाना ख़त्म हो गया तो पूरा जत्था बड़े लंगर में खाना खाने के लिए चला गया। जब वह वहां पहुंचे तो लंगर बंद हो गया था। वहां के इंचार्ज वगैरह सब सोने के लिए चले गए थे। एक सेवादार बैठा था। उसने कहा, अब तो लंगर ख़त्म हो गया है, सुबह आना खाने के लिए। उधर बाबा जी भी रात को भेष बदल कर घूमते रहते थे। उनको कई बार लंगर के सेवादार की शिकायत भी मिली थी कि वह संगत को लंगर नहीं देता। बाबा जी ने बीबियों को जाकर कहा कि लंगर बनाओ, दूर से जत्था आया है। बीबियाँ लंगर बनाने लग गई। वह सेवादार उधर आ गया और बोला, यह लंगर क्यों बना रहे हो? तो बीबियों ने कहा कि हमारे को एक सरदार जी कह कर गए हैं कि दूर से जत्था आया है, लंगर बनाओ। वह सेवादार गुस्से में बोला, हमने कोई सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, बंद करो लंगर बनाना। बाबा जी ने अपने मुंह से चादर उतारी और बोले, बेटा तूने ठेका नहीं लिया हुआ, पर मैंने तो ठेका लेकर रखा है। वह सेवादार बाबा जी को देखकर बहुत घबरा गया। बाबा जी उस समय तो वहाँ से चले गए। पूरे जत्थे ने आराम से लंगर किया और फिर सोने के लिए चले गए। सुबह बाबा जी ने एक मीटिंग ली और सभी सेवादारों का लंगर, जहाँ पर सेवादार सेवा करने के लिए आते हैं, उनका लंगर वहीं पर पहुँचे ताकि सेवादारों को आने जाने की कोई परेशानी ना हो। उस लंगर के सेवादार को भी बाबा जी ने अपने पास बुलाया और उसे समझाया, बेटा जैसे तुम सेवा करने के लिए आए हो वैसे ही यह भी सेवा करने के लिए बहुत दूर से आए हैं। अगर तुम्हें लंगर ना मिले तो कैसा लगेगा? उस सेवादार ने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी और आइंदा से किसी को भी लंगर के बिना खाए वापस ना भेजने का वचन दिया। हमारे बाबा जी कितने दयालु हैं, अपने सेवादारों का कितना ख्याल रखते हैं। जहाँ सेवादारों की सेवा होती है वहीं पर ही ऊपर रहने के लिए बड़े बड़े हॉल भी बनवा दिए हैं, जिसमें कम से कम हजार सेवादार रह सकते हैं। सासंगत जी, लोग तो यह भी कहते हैं कि एक परिवार के 4 बच्चे भी एक कमरे में नहीं रह सकते। ब्यास में हमारे बाबा जी ने इतने बड़े बड़े शेड बनवा रखे हैं जिसमें 5-5 हज़ार लोग एक साथ प्यार से रहते हैं, क्योंकि सभी उस एक कुल मालिक के बच्चे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।